दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं ईचागढ़ क्षेत्र के चौड़ा में आया हूँ, चौड़ा पंचायत में कूदा गांव में आया हूँ। आज एक बहुत ही खुशी की बात है कि धनबाद की धरती से, कोयलांचल से JBKSS के झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के रिजवान अंसारी जी यहाँ कोल्हान की धरती में आए हैं। रिजवान अंसारी जी, आपका अब तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और कोल्हान की धरती में भी आपको पहली बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये कोल्हान की धरती, ये ईचागढ़ की धरती कैसा लगा? और ये शहीदों की धरती है। शहीदों का अब तक जो सम्मान है वो नहीं मिल पाया है, तो ये हमारी धरती, हमारा घर है, हमारा परिवार है। और हम लोग आज हमारा पहला आगमन हुआ है। हमारे तरुण भाई और उनकी पूरी टीम के द्वारा एक स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। हम अपने लोगों के बीच में उनसे मुलाकात करने आए हैं और हम लोग आगे भी आते रहेंगे, चूँकि विस्थापितों के दर्द को, झारखंड के ज्वलंत विषयों को, झारखंड के दर्द को, दुख को एक झारखंड का बेटा ही समझ सकता है। ऐसा बेटा समझ सकता है जो दर्द से निकला हुआ एक क्रांतिकारी सामने आया है, वो दर्द को समझ आया। वो अपने दर्द को समझने के लिए, अपने झारखंडियत के दर्द को समझने के लिए हम लोग आगे आए हैं। और ईचागढ़ विधानसभा में हमारी पहली उपस्थिति हुई है और आगे होती रहेगी। रिजवान जी, आप टाइगर जयराम महतो जी जो कि केंद्रीय अध्यक्ष है JBKSS के, उन्होंने आपके साथ मिल करके कई आंदोलनों में आप लोगों ने सफल आंदोलन किए हैं झारखंड क्षेत्र में, धनबाद क्षेत्र में। और हमारे यहाँ जो है खास करके ईचागढ़ क्षेत्र में या कोल्हान में कहूँ, सरायकेला क्षेत्र हो, यहाँ की जो JBKSS टीम है ये भी काफ़ी सफल कई आंदोलनों में भाग लिए और सफलता का प्राप्त किए हैं। आज आप जो यहाँ कोल्हान में JBKSS को एक मूर्त रूप देने के लिए आए हैं, इसको एक नया रूप देने के लिए आए हैं। JBKSS को किस प्रकार से आप पुरानी पार्टियों की तुलना में आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे कोल्हान की धरती पर? नहीं, देखो, हमारा ये नया पार्टी है। हम लोगों ने, चूँकि हमारे पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन हमने झारखंडी जनमानस का आशीर्वाद लेते हुए हम पूरे प्रदेश में गए हैं और हमने अपनी पार्टी का, फिलहाल तो हमारा संगठन है, पार्टी बहुत जल्द राज्य के बीच में होगा और हमारा कोई ऐसा अनुभव नहीं है। लेकिन अनुभव कहा जाता है कि कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। उसी प्रकार से हमने अपने लोगों के बीच में गया, अपने लोगों के दर्द को देखने का काम किया और उस दर्द से हमें नतीजतन ये सामने आया कि हमारे लोग बहुत पीड़ा में हैं, हमारे लोग बहुत दर्द में हैं। हमारे लोग हर मार को, हर विस्थापन के दर्द को झेल रहा है। हमारे इस कोल्हान की धरती में, हमारे ईचागढ़ में हजार एकड़ जमीनों को अधिग्रहित करके रखा, उस पर सवाल करने वाला कोई नहीं है। डेम के नाम पर हमारे जमीनों को ले लिया गया। नेता चुप है, नेता मौन है, मुख्यमंत्री मौन है। इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, इन लोगों को सिर्फ कमीशन चाहिए। आपके ज़मीनों पर फैक्ट्रियां बन जाती है, लेकिन आपके लोगों को वंचित रखा जाता है उनकी सुविधाओं से। लेकिन आज इस बार 24 साल का नौजवान तैयार है। 24 साल के बाद हमारा प्रदेश जगा है, 22 साल में जग चुका है और 23-24 साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बेहतर रूप से लड़ेंगे और इन ऐसे नेताओं को भी हम लोग चिन्हित करेंगे जो हमारे वोट से जीतकर दिल्ली जाते हैं, लेकिन हमारे सवालों पर, हमारे दुखों पर वो मौन रहते हैं। अब हमने ऐसे लोगों को भी चिंतित करना और बिल्कुल हम लोग तैयारी करके आए हैं। कमर कस लिया हम लोगों ने कि इस बार मुसलमान बिल्कुल कंप्लीट रूप से हम जाएंगे, हर मुस्लिम के बीच में जाएंगे और हम लोग किसी का ठेका लेकर नहीं रखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम पैटर्न वोट हैं या फिर कांग्रेस के पैटर्न वोट नहीं। ये मेथड अब ये 1970 वाला ज़माना नहीं है, ये 2024 है, ये 2024 का झारखंड है। 2024 के झारखंड में इस बार बदलाव होगा, बेहतर बदलाव होगा और झारखंड प्रदेश को हम लोग जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश को देंगे और विस्थापितों को हक और अधिकार दिलाने का काम हमारे लोग करेंगे। ये तैयारी हमारी है साहब। रिजवान जी, आज झारखंड बिहार से अलग होने के बाद 24 वर्ष का हो गया, इसके बावजूद जो है बिहार के तर्ज पर ही भ्रष्टाचार और लगातार जो है करप्शन जो लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अभी चीफ मिनिस्टर जेल में है। आप लोग जो यहाँ झारखंड में एक बदलाव की राजनीति करना शुरू किए हैं, भ्रष्टाचार को किस रूप में आप देखते हैं? खास करके हमारे झारखंड में बिहार के, यूपी के लोग, बाहरी लोग यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं और यहाँ के लोगों को फंसाया जाता है या यहाँ के लोग उनके साथ मिल जाते हैं। जैसे अभी मधु कोड़ा जी जेल में 4000 करोड़ का घोटाला किए थे, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। तो ये भ्रष्टाचार पर आप क्या कहेंगे? ये भ्रष्टाचार को आप पूरी तरह से बदलने का कोशिश करेंगे क्या? देखिए, हमने कहा है कि शुरू से हमारा हर बिंदुओं पर हम प्रयासरत हैं, हर बिंदुओं पर हमारा प्रयास रहता है। नेता को तो चुनकर भेज देते हैं, लेकिन नेता को चलाने वाले लोग बाहरी लोग होते हैं।
उन नेताओं के दिमाग में, चूंकि इसीलिए हमने कहा, अभी अपने संबोधन में हमने कहा कि आप ऐसे लोगों को चुनकर भेजिए जो पढ़े लिखे लोग हों, जो चीज़ों को समझता हो। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपको साइन कहाँ करना है। मधु कोड़ा जी 4000 करोड़ आपने जितना बताया वो पता नहीं कैसे घोटाला कर दिया, IAS अफसर इसमें लीन है। सबसे बड़ा दोषी है यहाँ के जो अफसर लोग हैं। अफसर यहाँ के सबसे भ्रष्टाचार में लीन है। वो रास्ते को दिखलाने का काम करते हैं और नेता उन पर चलने का काम करते हैं। नेता को कुछ समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है, हमको आवाज़ कहाँ उठाना है, हमको साइन कहाँ करना है, या किस विषय पर मुझे बात करना है। तो फंसना तो स्वाभाविक है। वर्तमान सरकार में 50% तो नॉन मैट्रिक है। बिल्कुल वही कह रहे हैं ना। तो ये इन लोगों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से फुर्सत ही नहीं मिलता है साहब। बड़ी बड़ी काफिलों में चलने की आदत हो गई है। अब देखिए ना, मंत्री जिनको नहीं मिला, पता चलेगा विधानसभा में सब पार्टी उटी छोड़ के जहां मंत्रालय मिलेगा वहां चल जाएंगे। इन लोगों को कोई मकसद, इन लोगों का कोई एम ही नहीं है कि हम प्रदेश के लिए काम करें। आप, उनका एम है कि हम शासन में कैसे रहें, उनका एम है, उनका मकसद है कि हम सिर्फ सत्ता में कैसे रहें, हमें मंत्रालय कैसे मिले, हमें लाल बत्ती कैसे मिले, लाव लश्कर कैसे मिले, हमारी प्रॉपर्टी कैसे बढ़े। आप भाड़ में जाओ, आपसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोग भाड़ में चल जाए, यहाँ के लोग डैम में डूब के मर जाए, उनको क्या मतलब है। झारखंड राज्य से कोई मतलब नहीं है, केवल अपना पद और सत्ता में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के लोगों को सिर्फ ठगा जा रहा है। और देखिए, गलती तो हम अपने लोगों को भी देंगे ना। हमने अभी अपने संबोधन में कहा कि आओ बैल मुझे मारो, मुसलमान लोग बोला हमें बिरयानी दो, और लोगों ने कहा दारू दो। तो भैया वो तो देने के लिए आया हुआ है, वो तो लिया हुआ। अभी 20 करोड़ रुपए खर्चा करेगा विधानसभा चुनाव में। तरुण महतो के पास पैसा नहीं है, रिजवान के पास पैसा नहीं है, शंकर महतो के पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। हम लोग तो वोट मांग सकते हैं, और वो तो आता है कि वोट खरीदेगा। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता को, पूरे आवाम को इस बात को भी बता कर जाएंगे कि यदि आपको अपना वोट को बेचना ही है तो 500 मत बेचिएगा, कम से कम 3-4 लाख रुपये में बेचिएगा कि एगो बेटी का बिहार कर सकिएगा। 4 लाख रुपये मांगिएगा कि 1 तो 4 लाख वोट दे दीजिए विधायक जी, और 8 गो है, 8 चौके 32 लाख रुपये आपका होगा। घर द्वार भी बना लीजिएगा, और अच्छा से भरण पोषण भी 5-7 लाख रुपए में को दुकान उकान करके जीवन तो चलाना होगा ना। तो 500 टका में कहे बदनाम होंगे कि हमको 500 रुपया दे दीजिए, आप सविता जी को वोट दे दीजिए, या आप विद्युत वरण महतो को वोट दे दीजिए। विद्युत दा आएंगे, अगर कहिएगा कि विद्युत दा तो क्या हमें दमे वोट दिलाम ए बच्चर हमें के संजय सेठ है। अच्छा संजय से, अरे बाप रे बाप, रांची लोकसभा ना, अब हरियाणा के हैं, उनका खाली लंबा लंबा बोली रहता है हरियाणा वाले का। पहले तो बुड़बक बना के खाद्य मंत्री बना, वो क्या नाम था उनका, खादी विभाग का जो था चेयरमैन बना। उसके बाद सेटिंग किया ऊपर दिल्ली से, और यहाँ के टिकट दे दिया। जैसा बुड़बक मेरा झारखंड का लोग कमल फूल लेकर आए हैं, जय श्री राम का नारा लगाना है, मुसलमानों को औकात बताना है। उधर 1 साइड है, इधर 2 साइड है। दाढ़ी वाला चाचा बोलते हैं एकदम खतरा है, बीजेपी को नहीं लाना है, कांग्रेस को लाना एकदम। इस बात देखिए, देख रहे हैं ना कैसा माहौल जय श्री राम का लगा रहा है। ये लोग भी बोका, माटी पर कोई बात नहीं करता है। हमको लूट के लोगों ने को समझ में नहीं आया करना क्या, को समझ में ये नहीं आया कि हमको वंचित, हमारे लोगों को रास्ता देखना पड़ा, हमारे लोग दर्द, हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिली, और ये हराम बाहर से आते हैं सिंबल के नाम पर हमारे वोट को लेने का काम। आपके चैनल के माध्यम बता देना चाहेंगे टोटल व्यूअर और आवाम को बताना चाहेंगे, तैयार रहिए। और आपका भाई, आपका झारखंड राम महतो के आगे आ जाने झारखंड का विकास नहीं। जब तक को मजबूत नहीं करेंगे, में दुआ देने का काम आप आशीर्वाद नहीं करोगे, हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। आपसे हाथ निवेदन करना चाहेंगे के माध्यम से साथ दीजिए, और उससे प्रदेश को बचाने का काम। अपने लोगों को भी कि आप के लोग हैं, बोलते हैं कि हम लोग लोकल हैं, हम लोग झारखंड के लोग हैं, लेकिन वही झारखंड के लोग दिल्ली में गोंगा बन, इस बार गोंगा पागल बनकर भेजिए, पर बात कर, अधिकार पर बात, केवल बात अधिकार पर, और आवश्यकता पड़ेगा तो भी हम लोग इस्तीफा देंगे। ये तैयारी हम। अंत में मैं एक से, आप केंद्रीय मोर्चा है प्रदेश के, मैं देख रहा हूं कि लोग पिछड़ित है, मतलब किसी पर आपको नहीं मिले, शायद ये मुझे लगता है 1% हो। अपने मुस्लिम समाज जागरूक कि जे भी
आप आए, जो पढ़े है, एक है, एक झारखंड की माटी बने। देखिए, आज केवल मुसलमान ही नहीं, झारखंड सब लोग इसने अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं पूछा, अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा हम है, लेकिन हम हमारे लोग तो बिरयानी दारू लोग वाले लोग इधर दीजिए, देख के वोट दे दे, तो ये सब नहीं चलेगा। अरे लोगों और जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, वो चीज रहा है कि कैसे सत्ता देना है। भाषा खतियान संघ पहल किया है, इसकी पहल में आगे हैं, विचारधारा के साथ हैं। हम लोगों ने कहा कि बात नहीं, सुरक्षा पर बात होगी, समुदाय को सच्चाई है, जग रहे हैं, लोगों का लगातार फोन आ रहा है, जगहों पर अपने ऑफिस को, अपने कार्यालय भी कर रहे हैं, और उद्घाटन के माध्यम से जन जागरण भी कर रहे हैं, और जन जागरण के माध्यम से हैं, और हम लोग बता रहे हैं करना क्या